प्यारे सज्जनों, महाभारत के समय की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला ही था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसीलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता और यहाँ सोना उचित नहीं होगा। हमें जाग कर ही रात बितानी पड़ेगी। कृष्ण ने सुझाव दिया, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आने लगे तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती हुई दिखाई दी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह से डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर ये हुआ कि भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और फिर से बलराम डर करके कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता हुआ देख के जोर से चीख पड़े, कृष्ण कृष्ण, और चीखते ही वो वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। बलराम की आवाज सुन करके कृष्ण जाग गए। बलराम को वहां नीचे पड़े हुए देख करके सोचा कि शायद बलराम पहरा देते देते थक गए होंगे और सोने से पहले उन्होंने उन्हें आवाज दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ ही देर के बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा सा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ तुम इस तरह से क्यों चीख रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटना घटी। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वो फिर कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बढ़ गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा और कृष्ण मुस्कुरा उठे और बोले, बताओ तो सही तुम्हें क्या चाहिए? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़ करके बिल्कुल ही छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे अपनी हथेली में लेकर के उसको अपनी धोती से बांध लिया और फिर कमर में खोस करके रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे चलने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे चलने लगे। तभी बलराम को कुछ याद आया और उत्साहित होते बोले, कृष्ण, क्या तुम्हें पता है कि कल रात क्या हुआ? एक भयानक राक्षस हमें मारने के लिए आया था। बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने कहा, रुको रुको, और अपनी धोती में बंधे हुए उस राक्षस को निकाला और बलराम को दिखाते हुए कहा, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये तो वही है। बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, अब ये इतना छोटा कैसे हो गया? कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती और वो तुम पर नियंत्रण करने लगती। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते और उसे नियंत्रित करने लगते हो। प्यारे सज्जनों, वो राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाले संकट हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं।
अगर हम उन समस्याओं से बचने की कोशिश करेंगे तब वो समस्याएं और भी बड़ी होती जाएंगी और वो हम पर कंट्रोल करने लगेंगी। लेकिन अगर हम उनका सामना करेंगे तो ये समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी और अंततः हम उन पर काबू पा लेंगे। प्यारे सज्जनों, इसलिए जब कभी भी जीवन में कोई समस्याएं आए, संकट आए, तो उनका सामना पूरी दृढ़ता से करिए। उन्हें कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए, उनसे बचने की कोशिश मत कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे वो सभी समस्याएं इतनी छोटी हो जाएंगी कि आप बड़े आराम से उन पर नियंत्रण कर सकेंगे और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे। प्यारे सज्जनों, हर जीव अपनी जिंदगी में संघर्ष करता है, फिर चाहे वो इंसान हो, पशु हो या कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा हो। ये संघर्ष गर्भ से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। संघर्ष का अर्थ है टकराव, विपरीत परिस्थितियों का सामना, सामने आने वाली बाधाओं को पार करना। जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, सबके जीवन में संघर्ष है। जन्म लेते ही संघर्ष शुरू हो जाता है। शिशु को भोजन और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो रो करके, चीख करके बताता है कि उसे दूध चाहिए, सुरक्षा चाहिए। बड़ा होने पर संकटों के रूप में वो संघर्ष बदल जाता है। उसकी चुनौतियां बनी ही रहती हैं। वास्तव में संघर्ष को झेलने और पार करने पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जीवन में आने वाले हर संघर्ष, हर चुनौती का सामना करना पड़ता है और यही व्यक्ति का कर्तव्य है। इसी से जीवन में रस आता है और जीवन सार्थक भी बनता है। किसी ने सच ही कहा है, तेरी जिंदगी के राह में संघर्ष आएगा, खुशी तब मिलेगी जब लड़ करके तू आगे बढ़ जाएगा। हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए। इंसान का संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। जीवन के सफर में जो संघर्ष करते आगे बढ़ता जाता है, वही इंसान आगे चल करके मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। ठहरा हुआ पानी भी कुछ दिन में सड़ जाता है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, वो जिंदा ही मर जाता है।